अब मैं बताई वो 6.25 लाख थी, डोनेशन में कितनी आई है रब जानते और रजब जानते। इसके अंदर पड़े हुए हैं 5,06,293 रुपए। किसी और नंबर से किया, अपने नंबर से नहीं, क्योंकि मेरे नंबर से वो कॉल ही नहीं उठाते। तो उन्होंने उठाया कि जी कौन, मैंने कहा मैं मदरसे वाली आप ही बात कर रही हूँ, मुझे एक फाइनल जवाब दे दो। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कांटेक्ट करना, लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि जी हमने पैसे दिए, आपने कहाँ लगाए। 6 लाख से थोड़े से ऊपर, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह 6 लाख से लगा दिखाएं। ऑफ द कैमरा पहले ही कह दिया था कि अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि अपना अकाउंट नंबर दें तो आपने ये कहना है कि मेरा कोई अकाउंट नहीं। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं रजब भाई तो फलानी जगह गए हुए हैं, वो आएंगे तो मैं पूछ के, मैंने कहा नहीं आप मुझे ना फ़ोन पे पूछ के बता दीजिएगा। कहते मैंने पूछा था उनसे, वो कह रहे थे कि जो डोनेशन आनी बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। रजब भट्ट के हवाले से और काफ़ी प्रोग्राम हमने ऑन एयर किए हैं। रजब भट्ट ने 7 महीने पहले एक व्लॉग किया मदरसे के हवाले से कि एक मदरसा तामीर करने जा रहा हूँ और उसके लिए डोनेशन की ज़रूरत है। वहाँ पर वो अपना नंबर्स वगैरह लगाते हैं, अकाउंट नंबर लगाते हैं। आखिर वो आप ही हमारे साथ मौजूद है, वो हवा की बेटी हमारे साथ मौजूद है जो मदरसा तामीर करवा रही थी। वो मदरसा तामीर हुआ या नहीं, सवालिया निशान है लोगों में। आज हवा की बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, बताएंगी वो कि वो मदरसा अभी तक तामीर हुआ या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम दिया। थोड़ा सा बताइएगा कि वो बहुत सारे चर्चे थे सोशल मीडिया पर कि एक रजब भट्ट जो एक मदरसा तामीर करवाने जा रहा है, और वो उस व्लॉग में आप भी देखी जाती हैं, नज़र आ रही हैं कि आप वो मदरसा तामीर करवा रही थी उनसे। थोड़ा बताइएगा वो मदरसा तामीर हुआ या नहीं। वीर वो एक्चुअली मैंने अपने घर की नीचे वाली जो फर्स्ट फ्लोर है वही डोनेट किया था, क्योंकि मैं जो मदरसे में पढ़ाती हूँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दूर हैं, आ नहीं सकते हैं। तो मैंने अपने नीचे वाला फ्लोर जो है वो डोनेट कर दिया था। तो मुझे अब कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, क्योंकि इतने सोर्सेज नहीं हैं हमारे, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो हम बना सकते हैं मदरसा। तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था। मेरे बेटे ने, वो रजब भाई को देखते थे, तब वो इतने फेमस नहीं थे, उनके सिर्फ 500 के थे। तो मेरे बेटे ने कहा कि वो अच्छे हैं, कम से कम मिल लेते हैं, आप उनको प्लेटफॉर्म दे देंगे, सिर्फ अनाउंस कर देंगे, हमने उनसे पैसे नहीं मांगने थे। तो हम लोग उनके पास गए, 4-5 चक्कर लगाने के बाद वो रजब भाई हमें मिले। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उनकी वालिदा ने, लेकिन फिर उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि जी मैं एक व्लॉग करता हूँ, मैं उसमें अनाउंस कर दूँगा। फिर उन्होंने एक व्लॉग बनाया जो कि मौजूद भी है, और फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं अनाउंस कर दूँगा, फिर उसके बाद आपसे रब्ता करेंगे। व्लॉग बनाने के बाद वो हम घर आ गए। उसके बाद 4-5 दिन 6 दिन उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। मैंने कहा मैं आपसे कैसे दोबारा रब्ता करूँ, मुझे पता चले कि जी वो बन गए हैं। कहने सलमान अवैस का नंबर दे दिया। फिर हम कॉन्टेक्ट करते रहे तो वो कम ही उठा, उनके घर काम करता था, अब छोड़ गया है। फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है। उसके बाद 4-5-6 दिन बाद, तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद हम लोगों को दोबारा रब्ता किया खुद अवैस ने कि जी रजब भाई कह रहे हैं कि हम आपके घर आना चाहते हैं और विज़िट करना चाहते हैं वो जगह। मैंने कहा जी ठीक है, हाँ जी खुद आना चाहते हैं। मैंने कहा जी 1000 बिस्मिल्लाह। मैं तो अपनी रजिस्ट्री तक लेके गई थी, ये ना कहें कि जी मैं किसी की जगह पे बनवा रही हूँ, नहीं मेरी अपनी जगह है। तो मैंने उनको, फिर वो खुद आए अपनी वालदा के साथ, तकरीबन रात को 7 बजे उन्होंने पूरा व्लॉग किया और मुझे बताया कि जी इतनी पेमेंट हमें इकट्ठी हो गई है। तो मैंने कहा जी ठीक है। कितनी पेमेंट वो व्लॉग में बता दे। हाँ जी, वो उन्होंने कहा कि जी 6.25 लाख रुपया जो है वो हमारे पास इकट्ठा हो गया है, लेकिन डोनेशन का बिल्कुल ये डोनेट किया, और ओवरसीज़ ने कोई इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैंने कहा जी ठीक है। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा जी, मैंने कहा बन जाएगा 6 लाख 6.25 लाख में। उन्होंने कहा नहीं जी, इससे तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी, जो माशरे के हालात हैं मैं और अनाउंस कर दूंगा, लेकिन हम ये लगाना शुरू करते हैं और आप ही मैं आपको हाथ से पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे देखकर इंसान का ईमान डोल जाता है। मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि मैं ईमान का ही काम कर रही हूँ और मेरा ईमान डोल जाएगा। और कहने लगे कि नहीं जी मैं आपको अपनी लेबर प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको अपना सामान दूंगा, मैं आपको अपने बंदे दूंगा, आप ऊपर बैठी रहेंगी, नीचे काम चलता रहेगा, मुझे इससे अच्छा और क्या है। मैंने कहा जी चले ठीक है। व्लॉग बन गया सारा, थंबनेल वगैरह सारे बना के वो लोग चले गए। आप बिलीव कीजिए उसके 2.5 माह बाद रजब भाई ने हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। 2.5 माह में मैंने कुछ 3-4 चक्कर लगाए। मेरे बेटे ने रोज़ उनके घर जाना, ग्राउंड के में बैठ जाना कि रजब भाई सो रहे हैं, वो थाईलैंड चले गए हैं, वो इस्लामाबाद चले गए हैं, वो कराची चले गए हैं। 2.5 अब मैं तो यही समझी अब आपके पैसे सेव भी हो गए, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, इट्स मीन क्या कि वो आपसे रब्ता नहीं करना चाहता। डेफिनेटली सबको पता है, लेकिन अब मैं परेशान, क्योंकि जो मेरे अपनों ने पैसे जमा करवाए थे या कोई जानने वालों ने, मदरसे वालों ने, अब वो मुझसे पूछे। मैंने जाकर कहा कि रजब भाई से पूछ के आओ कि जी क्या वो, लेकिन कासिम को रजब भाई मिले तो वो कोई जवाब दे। फिर मैं खुद गई
मैं दोबारा गई उनके घर कि मेरा कोई छठा चक्कर था। अब ऐसने हमें कहा कि जी रजब भाई घर नहीं है, आप चले जाएं। मैंने कहा मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं दोबारा कैसे 5 मिनट के लिए मिलवा दें। तो वो जी अच्छा आप 15-20 मिनट हम बाहर खड़े रहे, उसके बाद उन्होंने हमें अंदर आने की इजाज़त दी। तो रजब भाई ने सिर्फ इतनी देर हमसे बात की जितनी देर में वो अपने जूते चेंज कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी बस आप अपना मिस्त्री लेके आ जाए, अपनी लेबर लेकर आ जाए, अपनी लेबर को सुबह मेरे पास भेज दें, मैं उनसे बात कर लूँगा। वो इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। हम वापस आ गए, अब लेबर ढूंढे, मैं लेबर अकेली औरत कहाँ से ढूंढूं। खैर हम लोगों ने कोशिश की, एक ठेकेदार ढूंढा और उनको लेकर सुबह 10 बजे का टाइम दिया। हम 10 बजे मेरा बेटा लेके उनको वहाँ चला गया, घर चले गया। ग्राउंड में बैठे हुए हैं, जवाब फिर ये मिल रहा जी रजब सो रहा है और वो नहीं आ सकता, रजब सो रहा है, रजब सो रहा है। 1:30 बजे रजब साहब आए 5 मिनट के लिए। 1:30 बजे रजब साहब आए, लेबर उन्होंने ठेकेदार से बात की, क्या कहा, आप जाके काम शुरू करवाएं, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अबे अल्लाह के बंदे, काम कहाँ से शुरू करवाएं, आप हाथ में पैसे रखोगे तो काम शुरू होगा ना। तो जी काम शुरू हो गया। अब हमने काम शुरू करवा दिया। हमें पहली पेमेंट जो मिली थी वो मिली थी 53,000 की, 53,000 की। तो कहा कि जी जाके सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाएं। उसकी हमने इलेक्ट्रिसिटी लगवाई, मेरा बेटा उसी वक्त मटीरियल लेके आ गया, काम शुरू हो गया। 2 दिन में काम शुरू हो गया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, हमने काम शुरू करवाना था जी। फिर उसके बाद हमने वो रसीदें रख ली। उन्होंने कहा जी अब मैं आप बंदे भेजूंगा। उसके बाद कासिम दूसरी पेमेंट लेने गया, उन्होंने कहा जी मैं पहले बंदे भेजूंगा, पहले वो देख के आएंगे कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, फिर मैं रसीदें देखूंगा, फिर मैं पता करवाऊंगा कि जी ये इतने का मटेरियल आया कि नहीं, फिर मैं अगली पेमेंट दूंगा। फिर कासिम साहब के हफ्ता 10 दिन फिर गुजर गए। अब जो लेबर लगी हुई है वो इतनी देर काम नहीं करती, वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, उनकी ड्यूटी है, रोज़ की रोज़ी है। उन्होंने फिर पेमेंट दोबारा, जब दूसरी पेमेंट मिली फिर हमने कलर करवाए और फिर हमने ऑर्डर दे दिए ग्रिलों के। टोटल आपको कितनी पेमेंट मिली रजब की? 2,65,000 ये रजब की तरफ से आपको मिली? हाँ जी। तो एक जो डोनेशन हुई थी वो कितनी? ऑन कैश नहीं मिली, हम लोगों को पेमेंट चीज़ों की सूरत में मिली कि मेरा बेटा मटेरियल लाता था, रसीद देता था, फिर हमें पेमेंट मिलती थी। फिर आके उनके बंदे तस्दीक करते थे, फिर पे मोहर पर लगती थी कि जी काम हो गया। इस तरह कितनी पेमेंट थी जो डोनेशन पे? जो हमें बताई वो 6.25 लाख थी। डोनेशन में कितनी आई है रब जानता है और रजब जानता है। लेकिन आप लोगों को जो बताइए वो 6.25 लाख है, वो अनाउंस की है। 65 क्यों, बाकी पैसे कहाँ पर? उसके बाद उन्होंने हमसे रब्ता ही नहीं किया ना, क्योंकि वो यहाँ से घर छोड़ के चले गए। जब वो यहाँ से घर छोड़ के चले गए बहरिया उचर, वहाँ मेरा जाना मुश्किल था, मेरे बेटे का जाना मुश्किल था। और फिर उसके बाद ये है कि हम लोग सिर्फ कांटेक्ट फ़ोन पे करते रहे, फ़ोन वो उठाते ही नहीं। सलमान भाई फ़ोन उठाते ही नहीं कि वो मैसेज सुन लें या ऑडियो सुन लें, हमें नहीं पता। लेकिन एक दिन उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके मैसेज उठा लिया। तकरीबन इस बात को आज 1.5 माह हो गया, 2 माह। तो उन्होंने मैंने कहा मैं मदरसे वाली बाजी, वो भी मैंने किसी और नंबर से किया, अपने नंबर से नहीं, क्योंकि मेरे नंबर से वो कॉल ही नहीं उठाते। तो उन्होंने उठाया कि जी कौन? मैंने कहा मैं मदरसे वाली आप ही बात कर रही हूँ, मुझे एक फ़ाइनल जवाब दे दो। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कॉन्टैक्ट करना, लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि जी हमने पैसे दिए, आपने कहाँ लगाए, ठीक है, और उनका राइट है कि जिन्होंने पैसे दिए उनका राइट है। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ एक जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं रजब भाई तो फलानी जगह गए हुए हैं, वो आएंगे तो मैं पूछ के। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ना फ़ोन पे पूछ के बता दीजिएगा। कहते मैंने पूछा था उनसे, वो कह रहे थे कि जी डोनेशन आनी बंद हो गई है। मैंने उनसे कहा ठीक है डोनेशन आनी बंद हो गई, लेकिन जो मेरे जमा हुए हैं ना, मेरे नाम के, मेरे मदरसे के, वो तो मुझे पूरे दे दो। अब उसके पास जवाब कोई नहीं था, वो चुप हो गया और मुझे कहने लगा अच्छा चले रजब भाई आएंगे तो मैं पूछ के बताऊँगा। वो दिन गया, आज का दिन आया, कोई राब्ता नहीं। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब व्लॉग हुआ था उसमें जब अकाउंट्स नंबर मेंशन किए गए थे तो आपके वो मेंशन नहीं किए गए थे? वीर उन्होंने मुझे भी हाँ ऑफ द कैमरा पहले ही कह दिया था कि अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि अपना अकाउंट नंबर दें तो आपने ये कहना है कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है। और तो मैंने भी यही किया। उन्होंने कहा कि जी मैं अपना अकाउंट दूंगा, हम अपना एक अलग से डोनेशन का अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो डोनेशन आएगी और जो लोगों को और भी ज़रूरत होगी हम देते रहेंगे। ये रजब भट्ट ने आपको कहा था कि आपने ऑन कैमरा कहना है मेरा कोई अकाउंट नंबर नहीं? हाँ जी बिल्कुल, रजब ने कहा था मुझे तो, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी और मुझे क्या, मैंने तो अकाउंट तो उसी ने लगाना था, वो मुझसे मांगता तो मैं दे। जब मैं गई ही उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए थी तो इजी पैसे का अकाउंट तो सबके पास होता है, लेकिन मुझे मना किया गया था कि आपने कहना जी मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। मदरसा अभी तक तामीर नहीं किया गया, उसी तरह पड़ा। वैसे ही आप जाकर देख सकते हैं, वो जो 3 काम मैंने आपको बता दिया उन 3 कामों के अलावा कोई ढूंढ के दिखा दे। पहले वाला भी लोग भी इलेक्ट्रिसिटी, पेंट और ग्रिलें, बस और कोई काम नहीं हुआ। खुद अपने आप से कोई डोनेशन नहीं किया और वो जो पैसे डोनेशन के आए थे वो भी खा गए। मैं खाने का तो नहीं कह सकती कि वो उनके दीन ईमान पे है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो उन्होंने हमसे
टच ही नहीं किया दोबारा। आखिर जब वो पहले अपना व्लॉग बनाने आए थे तब भी तो उन्हें टाइम मिला था ना, क्योंकि वो अपना टाइम था, एक कंटेंट मिल गया उनको, जी मैं नेकी दा कम करन लगा वहाँ। ठीक है ना, 6.25 लाख रुपए वो बता भी रहे हैं व्लॉग में, तो फिर यहाँ पर 2.65 लगाया तो बाकी पैसे कहाँ पर गए, सवालिया निशान। बिल्कुल। और 6.25 लाख के बाद जब वो दोबारा आए हैं ये दिखाने के लिए कि जी ये देखें काम हो रहा है, उन्होंने फिर अनाउंस किया है, कह रहे हैं जी ये पैसे कम पड़ जाएंगे और पैसे दो। उसके बाद हमारा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं, हमें नहीं पता पैसे मिले कि नहीं। यहाँ पर हमारी ऑडियंस भी आपको देख रही है, काफ़ी लोग ओवरसीज भी आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा क्या इस टाइम मदद चाहिए? मदरसा तो तामीर होना चाहिए, अब जो होना था वो तो हो गया। मदद तो अल्लाह सुब्हाना व ताला की, अल्लाह के होते इंसानों से दस्ते सवाल करना तो फजूल है, लेकिन अल्लाह ही जिसके दिल में डालेगा वही आगे आएगा और वही अपना हिस्सा डालेगा। मैं पैसे किसी से नहीं कह रही कि मुझे ले दें, और ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे चीज़ें प्रोवाइड कर दें। वॉशरूम की एसेसरीज़ रहती हैं, दरवाजे रहते हैं, शीशे रहते हैं, बाद में उसके जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को मदरसा, स्पारा और वो कुर्सियाँ वगैरह चाहिए होंगी, इसी के अंदर जितना लग जाए वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आपका कोई अकाउंट नंबर वगैरह तो है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं। बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम दिया। नादरीन, इनके अकाउंट्स नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, खुदारा इनकी मदद करें ताकि मदरसा कंप्लीट और इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, इनको सामान की ज़रूरत है। आप सामान ला कर दें और ख़ुद बेशक खड़े होकर यहाँ पर काम करवाएं ताकि कुछ जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, यहाँ पर आके पढ़ सकें। इनके अकाउंट्स नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, खुदारा इनकी मदद करें, इनसे रब्ता करें। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को इजाज़त देख रहे हैं डिजिटल प्लस। अल्लाह ने।